चटोरी देवरानी ने बनाया सात्विक ससुराल वालों को चटोरा। सुबह का समय है और रागिनी रसोई में गैस पर खाना बना रही होती है। एक तरफ उसने दाल चढ़ाई है और वो रोटियां बेल रही होती है। दूसरी तरफ शिल्पा भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है और रसोई में आकर रागिनी से कहती है, भाभी आप आज नाश्ते में और लंच के लिए क्या बना रही हो? मुझे तो अभी से कुछ खाने का मन करने लगा है। अरे शिल्पा तुम तैयार हो गई? देखो आज मैंने बहुत ही ज्यादा और पौष्टिक खाना बनाया है। आज खाने में आलू की भुर्जी है, दाल चावल और गर्मा गर्म रोटियां बन रही हैं। और हाँ, गर्मी बहुत है इसलिए मैंने साथ में लौकी का ठंडा ठंडा रायता भी बनाया है। अरे वाह भाभी, सच में इस तपती गर्मी के मौसम में लौकी का रायता मिल जाए और साथ में आपकी बनाई हुई वो कुरकुरी आलू की भुजिया, तो फिर खाने का मजा ही कुछ अलग हो जाता है। चलो अब तुम बातें कम करो और जाकर सबको बुला कर लाओ। रोटियां बस तैयार ही हैं, मैं डाइनिंग टेबल पे खाना लगाती हूँ। ठीक है भाभी, मैं अभी जाकर पापा मम्मी और भैया को बुलाती हूँ। रागिनी मुस्कुराते हुए रोटियों पर हल्का सा घी लगाती है और उन्हें कैसरोल में रखती है। थोड़ी ही देर में ससुर रमेश, सास शांति और देवर रंजीत डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। रागिनी सबको प्यार से खाना परोसती है। तभी रमेश जी बोलते हैं, भाई वाह रागिनी, आज तो सच में स्वाद आ गया। दाल में वो हींग और जीरे का तड़का इतना जबरदस्त है कि पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। तुम हमेशा इतना अच्छा और हल्का खाना बनाती हो कि खाकर शरीर में भारीपन नहीं लगता। आपने बिल्कुल सही कहा जी, मेरी बहू तो सच में लाखों में एक है। सिर्फ खाना ही नहीं, ये जिस तरह से हम सबका ख्याल रखती है, हमारी पसंद नापसंद को समझती है, वैसा आजकल की लड़कियां कहाँ कर पाती हैं। रागिनी ने हमारे पूरे परिवार को एक धागे में पिरो कर रखा है। ऐसी गुणी बहू मिलना आज के जमाने में बहुत मुश्किल है। मम्मी, मैं तो कहता हूँ कि मेरी भाभी जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ऑफिस में जब दोस्त बाहर के समोसे और पिज्जा खाते हैं तो मुझे अपने घर के इस खाने की याद आती है। मेरी भाभी तो वाकई में लाखों में एक है। बस बस, आप सब लोग अब मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए वरना मुझे शर्म आ जाएगी। और देवर जी, अब सिर्फ मेरी तारीफ करने से काम नहीं चलेगा। आपकी उम्र भी हो गई है और अब आपके लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर हमें शादी कर देनी चाहिए। अरे भाभी, शादी की बात कहाँ से आगे बीच में? मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन मुझे बस एक ही डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी के बाद घर में देवरानी जेठानी के झगड़े शुरू हो जाएं, जैसा हम अक्सर दूसरों के घरों में देखते हैं कि छोटी बहू के आते ही कलेश शुरू हो जाता है। रंजीत, तो ये कैसी बातें कर रहा है? मेरी रागिनी किसी से झगड़ा करे, ये तो हो ही नहीं सकता। ये इतनी सुलझी हुई है कि आने वाले बहू भी इसे देखकर सुधर जाएगी। यहाँ कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होने वाला, तू बस शादी के लिए हाँ कर दे। सब लोग हंसने लगते हैं और बातों बातों में खाना खत्म हो जाता है। रमेश जी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और रंजीत भी अपने बैग उठाकर तैयार हो जाता है। शाम का समय होता है। रंजीत अपने ऑफिस में काम खत्म करके निकलने वाला होता है। तभी उसका दोस्त समीर उसके पास आता है। ओए रंजीत, कहाँ भाग रहे यार? चलना आज बाहर कहीं बढ़िया सा डिनर करते हैं। बहुत दिन हो गए हमने साथ में मस्ती नहीं की। आज मेरी बीबी भी घर पर नहीं है, वो मायके गई हुई है, तो मुझे घर पर अकेले ही खाना खाना पड़ेगा। नहीं यार समीर, आज नहीं। तू जानता है ना कि घर पर मेरी भाभी मेरा खाने पर इंतजार कर रही होंगी। वो बहुत ही प्यार और मेहनत से हम सबके लिए सात्विक खाना बनाती हैं। हम सब परिवार वाले साथ बैठकर खाना खाते हैं। यार तू भी अजीब है, रोज वही दाल रोटी खाता है, कभी तो बाहर का स्वाद चखा कर। अच्छा चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। रंजीत समीर को मना करके घर की तरफ निकल पड़ता है। इधर शांति अपने पड़ोसन के घर पर ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी रही होती है। तभी पड़ोसन बोलती है, शांति बहन, सच कहूँ तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। रागिनी जैसी बहू आज के दौर में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देखो कितनी सादगी है उसमें और कितना सत्कार करती है बड़ों का। हाँ बहन, ये तो भगवान की कृपा है। अब बस सोच रही हूँ कि रंजीत के लिए भी कोई ऐसी ही अच्छी सी छोटी बहू मिल जाए तो जिम्मेदारी पूरी हो, घर में एक रौनक और बढ़ जाएगी। अरे एक बात बताऊं, अपने शर्मा जी की जो छोटी बेटी है ना दीपिका, वो अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से लौटी है। बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की है। अगर तुम कहो तो मैं उनके घर बात चलाऊं, वो लोग भी एक अच्छे लड़के की तलाश में हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शर्मा जी का परिवार तो बहुत अच्छा है, तुम बात चलाओ। अगर बात बन गई तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं कल ही उनके घर जाती हूँ। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, बहू खाने पर हमारा इंतजार कर रही होगी।
अरे रुक यार, इतनी जल्दी क्या है? शाम का खाना यहीं खा के जा, तुझे पसंद आएगा। नहीं नहीं बहन, फिर कभी। आज घर पर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, साथ में खाना नहीं खाऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। इतना बोलकर शांति भी अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ शिल्पा कॉलेज से वापस आ रही होती है। रास्ते में उसकी सहेली उसे एक चाट के ठेले के पास रोक लेती है। ओए शिल्पा, देख कितनी यमी गोलगप्पे हैं, चलना यार थोड़ी गुपचुप खाते हैं। आज मेरा बहुत मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का। नहीं यार, मुझे नहीं खाना। भाभी हमेशा कहती हैं कि हमें सात्विक और घर का बना खाना ही खाना चाहिए। बाहर की इन चीजों से पेट खराब होता है, और फिर मेरी भी तो आदत भी वैसी ही हो गई है, और फिर हमारा पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। ऐसा कहकर शिल्पा भी अब वहां से निकल जाती है और घर पहुंच जाती है। रात का समय होता है। रागिनी सभी के लिए डिनर तैयार कर करके टेबल पर परोसती है। घर के सभी लोग एक साथ खाने की टेबल पर बैठते हैं। बहू, आज तो कई सारे पकवान दिख रहे हैं खाने में। हाँ माँ जी, आज मैंने सबकी पसंद के हिसाब से खाना बनाया है, जैसे कि वेज पुलाव, साथ में लौकी की सब्जी, सादी रोटियां, दाल और मीठे में कद्दू की खीर बनाई है। भाभी, आज तो आपने कमाल कर दिया। कद्दू की खीर ये मेरी फेवरेट है। और पता है, आज कॉलेज के बाहर मेरी सहेली मुझे जबरदस्ती पानी पूरी खिलाने ले जा रही थी, पर मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उसे कहा कि मेरी भाभी के हाथों के स्वाद के आगे ये बाहर का कचरा कुछ भी नहीं है। देख रही हो रागिनी, तूने इन सबको कैसा बना दिया है। सब तेरे हाथ के खाने के दीवाने हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा परिवार एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है। ये सब तेरी ही मेहनत है। तभी पास में रखी एक कटोरी फर्श पर गिर जाती है। ओहो, ये कटोरी कैसे गिर गई? मैं अभी साफ करती हूँ, आप लोग खाइए, बातें तो होती ही रहेंगी। रागिनी फर्श साफ कर देती है और सभी लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। कुछ दिन इसी तरह हंसी खुशी बीतते हैं। एक दोपहर रागिनी और शांति सब्जी मार्केट जाती हैं, जहां उन्हें वही पड़ोसन फिर से मिलती है। अरे शांति बहन, अच्छा हुआ तुम मिल गई। मैंने शर्मा जी से बात कर ली है, वो लोग भी बहुत खुश हैं। उनकी बेटी दीपिका घर पर ही है, तुम जब चाहो उसे देखने जा सकती हो। लड़की सच में बहुत प्यारी और गुणी है। बहुत अच्छा किया तुमने। तो फिर कल का ही प्रोग्राम रख लेते हैं, हम सब कल ही उनके घर चलते हैं। अगले दिन रागिनी, शांति, रमेश और रंजीत शर्मा जी के घर पहुंचते हैं। वहां दीपिका सबका स्वागत करती है। वो सबके लिए नाश्ता बनाकर लाती है, ढोकला, सैंडविच और चाय। सब लोग नाश्ता करते हैं और दीपिका से बातें करते हैं। लड़की तो हमें बहुत पसंद है। रंजीत, तुम बताओ। मम्मी, मुझे भी दीपिका अच्छी लगी। तभी शांति शगुन के पैसे दीपिका के हाथ में रखती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। सब लोग खुशी खुशी घर लौटते हैं। इधर शर्मा जी के घर से जैसे ही मेहमान जाते हैं, दीपिका चैन की सांस लेती है। बेटा, बधाई हो, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। तेरा रिश्ता इतने अच्छे और रईस खानदान में पक्का हो गया है। रंजीत बहुत अच्छा लड़का है। हाँ मम्मी, मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन ये नाश्ता वाश्ता खिलाकर मेरा गला सूख गया है। मैं अभी अपनी सहेलियों के साथ बाहर पार्टी करने जा रही हूँ। अरे, अभी तो तूने इतना सारा नाश्ता किया उनके साथ, अब फिर से बाहर जा रही है। मम्मी, वो नाश्ता तो बस दिखाने के लिए था। मेरा पेट तो भर गया, पर जीभ को शांति नहीं मिली। मैं जा रही हूँ गुपचुप और चाट खाने। ठीक है बेटा, जल्दी आना। दीपिका अपनी सहेली के साथ मार्केट पहुंचती है और एक बड़े चाट भंडार पर रुकती है और वहां बड़े चाव से तीखी पानी पूरी और पापड़ी चाट खाती है। आहा, अब जाकर कलेजी को ठंडक मिली है यार। मुझे तो जब तक ये सब खाने को ना मिले, मेरा तो दिन ही अधूरा लगता है। दीपिका, तू शादी के बाद क्या करेगी? मैंने सुना है वो रंजीत का परिवार बहुत सात्विक है। वहाँ तो लहसुन प्याज भी नाप तोल के डलता है। अगर तुझे वहाँ ऐसा फीका खाना मिला तो? अरे तो क्या हुआ, मैं उनको भी अपनी तरह चटपटा खाना सिखा दूंगी। देखना, थोड़े दिनों में वो लोग भी मेरे साथ बैठकर यही सब खाएंगे। तभी दोनों सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। कुछ हफ्तों बाद ही दीपिका की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है। गृह प्रवेश की रस्में पूरी होती हैं और दीपिका घर के अंदर आती है। अगले दिन सुबह दीपिका की पहली रसोई की रस्म होती है। वो तैयार होकर हॉल में अपनी सास शांति के पास आती है। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, आप बताइए क्या बनाना है? बेटा, हमारे घर में सुबह का सादा खाना ही बनता है। तू बस सात्विक दाल और कोई सब्जी बना ले। हमको ज्यादा तड़क भड़क पसंद नहीं है। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। आप बस खाकर देखना, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पर बेटा, हम लोग ज्यादा मिर्च।
दीपिका शांति की पूरी बात सुने बिना ही किचन में चली जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। वो खाने में राजमा, कढ़ाई पनीर, छोले कुलचे, लच्छा पराठा और रायता बनाती है। किचन मसालों की खुशबू से भर जाता है। सभी लोग खाने की मेज पर बैठते हैं और इतने सारे खाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, आज तो मेज पर खाने का मेला लगा है। बेटा दीपिका, आज तुमने बहुत ज्यादा चटपटा और भारी खाना बना दिया है क्या? ये तो काफी मसालेदार लग रहा है। पापा जी, आप बस एक बार खाकर तो देखिए। रोज रोज वही सादा खाना खाकर बोर नहीं हो जाते आप लोग? आज कुछ नया ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सब लोग थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करते हैं। रंजीत और शिल्पा मुंह बनाकर खाना खाना शुरू करते हैं। शांति और रमेश भी थोड़ा हिचकिचाते हुए खाना खा रहे होते हैं कि तभी शांति बोलती है। खाना तो वाकई स्वादिष्ट बना है बेटा, पर ये रोज खाने लायक नहीं है। दीपिका, तुमने मेहनत तो बहुत की है और स्वाद भी अच्छा है, लेकिन हमारे घर का नियम है कि हम सात्विक खाना ही खाते हैं। ये सेहत के लिए भी भारी होता है। तुम कल से सादा खाना ही बनाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। खुद तो बीमारों जैसा खाना खाती है और दूसरों से भी यही उम्मीद करती है। मैं तो अपनी मर्जी का ही बनाऊंगी। अगले दिन भी दोपहर में दीपिका जानबूझकर सब्जी में खूब सारा मसाला और लाल मिर्च डाल देती है और खाना टेबल पर लगा देती है। जब रागिनी खाना देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। खाना देखकर रागिनी कहती है, दीपिका, मैंने तुम्हें कल मना किया था ना कि इतना तेल मसाला मत डालो। हम सभी को सात्विक खाना पसंद है। दीदी, मुझे ऐसा ही खाना पसंद है। मुझसे वो फीका खाना गले से नीचे नहीं उतरता। बेटा, रागिनी सही कह रही है। हमें ऐसा खाना नहीं पसंद है और ना ही हमारे पेट को ये सूट करता है। तुझे हमारे हिसाब में ढलना होगा। इन लोगों को तो सच में फीका खाने की बुरी लत लग गई है। ठीक है, अब मैं अपना रास्ता खुद निकालूंगी। देखो दीपिका, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। कोशिश करो कि ऐसा खाना कम बनाओ। हम सब मिलकर सादा भोजन ही करेंगे। रागिनी की बात सुनकर 3-4 दिन तक दीपिका मन मार कर सादा खाना बनाती है, लेकिन उसे खुद खाना खाने में मजा नहीं आता। उसे बाहर के चटपटे खाने की याद सताने लगती है। एक दिन दोपहर में दीपिका धीरे से किचन में जाती है और अपने लिए चटपटी मैगी बनाने लगती है। वो उसमें खूब सारा चिली सॉस और ऑरिगेनो डालती है। खुशबू पूरे घर में फैलने लगती है। तभी शिल्पा कॉलेज से वापस आ जाती है और खुशबू सूंघकर सीधे किचन में पहुंचती है। भाभी, ये कैसी खुशबू है? आप ये क्या बना रही हो? अरे शिल्पा, आओ देखो, मैंने अपने लिए कितनी टेस्टी मैगी बनाई है। यार, वो सादा खाना खाकर मेरा तो दम घुट रहा था। थोड़ा सा खाकर देखो कितनी यम्मी बनी है। नहीं भाभी, हम ये चटपटा खाना नहीं खाते। हम तो सात्विक खाना ही खाते हैं। अरे, मैं तुम्हें कौन सा कह रही हूँ कि अपने खाने का तरीका बदल लो। सिर्फ चख तो लो यार, एक चम्मच खाकर तो देखो। शिल्पा एक चम्मच खाती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसे वो तीखा स्वाद बहुत पसंद आता है। सचमुच भाभी, इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। हमारे घर की दाल रोटी के सामने तो ये जन्नत है। देखा, मैंने कहा था ना। अब चुपचाप ये प्लेट खत्म करने में मेरी मदद करो। दोनों मिलकर मैगी खत्म कर देती हैं। कुछ दिन बाद दीपिका दोपहर में किचन में मोमोज बनाना शुरू करती है। वो उन्हें स्टीम करती है ताकि किसी को शक न हो। वो हॉल में बैठकर बड़े चाव से मोमोज और लाल तीखी चटनी खा रही होती है। तभी शांति कमरे से बाहर जाती है। बेटा, ये क्या खा रही है तू? सफेद सफेद सा क्या है ये? माँ जी, ये मोमोज हैं। आप भी खाकर देखिए ना, ये बहुत अच्छे बने हैं और आपको नुकसान भी नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्राइड नहीं है, सिर्फ स्टीम किए हुए हैं। बहुत हल्के होते हैं। नहीं बेटा, मुझे ये सब नहीं खाना। अरे माँ जी, बस एक चक्कर तो देखिए, मेरी कसम है आपको। शांति एक मोमोज उठाती है और चटनी लगाकर खाती है। तीखी चटनी और मोमोज का स्वाद उनके मुंह में ऐसा घुलता है कि उन्हें मजा आ जाता है। अरे, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। थोड़ा तीखा है पर अच्छा लग रहा है। देखते ही देखते शांति 5-6 मोमोज चट कर जाती है। दीपिका मनी मन मुस्कुराती है। तभी रागिनी वहां से गुजरती है और ये सब देख लेती है, पर कुछ बोल नहीं पाती। एक दिन शाम को दीपिका रमेश को फोन लगाती है और कहती है, पापा जी, आते आते बाजार से गरम समोसे ले आइएगा ना। मेरा बहुत मन कर रहा है समोसे खाने का। समोसे? बेटा, घर में तो कोई समोसे नहीं खाता। अरे पापा जी, मैं अपने लिए मंगवा रही हूँ समोसे। प्लीज आप मेरे लिए लाइएगा। दीपिका की रिक्वेस्ट पर रमेश जी समोसे लेकर आते हैं। दीपिका उन समोसों को लेकर रसोई में जाती है और उन्हें फोड़कर उन पर दही, इमली की चटनी, मीठी हरी चटनी, प्याज और सेब डालकर शानदार चाट बनाती है। वो एक प्लेट लेकर रमेश जी के पास आती है और कहती है, पापा जी, आप मेरे लिए समोसे लाए हैं तो ये स्पेशल चाट चखना तो आपका हक बनता है। अरे, ये तो देखने में बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन बेटा, हम ऐसा चटपटा खाना नहीं खाते। हमें सात्विक खाने की आदत है। रहने दो, तुम खा लो।
लेकिन फिर दीपिका के बहुत फोर्स करने पर रमेश जी जैसे ही पहला चम्मच खाते हैं वो स्वाद में खो जाते हैं। सालों से सात्विक खाना खाने के बाद ये चटपटा स्वाद उन्हें एक नई ताजगी देता है। तभी अचानक रागिनी दरवाजे पर आकर ये सब कुछ देख लेती है और बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन रात को सभी खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। तभी दीपिका किचन से एक कटोरे में पास्ता लेकर आती है और रंजीत को पास्ता देते हुए कहती है, रंजीत, आप ये पास्ता खाकर देखो, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। नहीं दीपिका, मुझे भाभी का बनाया खाना ही खाना है, मैं ऐसा चटपटा खाना नहीं खाता। बस थोड़ा सा टेस्ट करो ना रंजीत, मेरे लिए प्लीज। ऐसा कहकर दीपिका जबरदस्ती एक चम्मच पास्ता रंजीत के मुंह में डाल देती है। रागिनी ये देखकर गुस्से में आ जाती है और बोलती है, बस बहुत हुआ दीपिका, मैंने तुम्हें बार बार समझाया कि हमारी सेहत और हमारे परिवार की परंपरा सादे खाने में है, लेकिन तुम मान ही नहीं रही हो। और आप सबको क्या हो गया है? मम्मी जी, पापा जी, शिल्पा, आप लोग बार बार ये सब क्या खा रहे हैं? अरे नहीं रागिनी बहू, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस दीपिका के फोर्स करने पर थोड़ा बहुत चख लिया था, बस। चख नहीं लिया मम्मी जी, आप लोग इसके आदी होते जा रहे हैं। आज के बाद इस घर में ये पास्ता, मोमोज और चटपटा खाना बिल्कुल नहीं बनेगा। दीपिका, तुम ये सब बनाना तुरंत बंद करो। कल से रसोई में वही बनेगा जो हमेशा से बनता आया है। दीदी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। थोड़ा स्वाद बदलना क्या गलत है? स्वाद बदलना गलत नहीं है, लेकिन परिवार के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना गलत है। आज के बाद सिर्फ सादा खाना बनेगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। रागिनी बिना खाना खाए अपने कमरे में चली जाती है। बाकी सभी चुपचाप अपना खाना खत्म करते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। घर में रागिनी के डर से सादा खाना ही बनता है, लेकिन दीपिका का मन नहीं मानता और वो अपने कमरे में रंजीत से बात करती है। रंजीत, मैं यहाँ घुट रही हूँ, मुझे वो फीका खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। दीदी ने तो जैसे मुझ पर पाबंदी ही लगा दी है। क्या मैं अपनी पसंद का कुछ खा भी नहीं सकती? दीपिका भाभी सही कह रही हैं, उनकी बातों में बुराई नहीं है, वो हमारी भलाई चाहती हैं। भलाई या तानाशाही? रंजीत, तुम्हें पता है मुझे चटपटा खाना कितना पसंद है, और अब तो दीदी ने मुझे खुद के लिए भी बनाने से मना कर दिया है। तो मैं क्या करूं? घर में झगड़ा मोल नहीं ले सकता। ऐसा करो, आज मैं तुम्हें रात को बाहर खाना खिला देता हूँ। अब शाम को दोनों बाहर जाते हैं और एक मशहूर स्ट्रीट फूड स्टॉल पर रुकते हैं। दीपिका वहां बड़े चाव से मोमोज और चिली पोटैटो ऑर्डर करती है और फिर उसका ऑर्डर आते ही वो खाने लगती है। साथ ही वो एक चिली पोटैटो रंजीत की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये लीजिए रंजीत, थोड़ा सा खाकर देखिए, घर की उस बोरिंग दाल से तो 1000 गुना बेहतर है। रंजीत पहले कई बार मना करता है, लेकिन दीपिका के फोर्स करने पर वो खा लेता है और कहता है, हाँ, स्वाद तो वाकई लाजवाब है। इधर शाम के वक्त खाने के समय सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं और रागिनी सबको सादा खाना परोसती है। पर रंजीत और दीपिका अब तक घर नहीं लौटे थे। तभी शांति कहती है, रागिनी बहू, जरा रंजीत को फोन तो लगा, अभी तक दोनों घर नहीं आए, अंधेरा हो गया है। जी मम्मी जी, अभी पूछती हूँ। रागिनी रंजीत को कॉल करती है। हेलो, हाँ भाभी। रंजीत, कहाँ हो तुम दोनों? खाना लग गया है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। वो भाभी, अभी हम बाहर ही हैं, असल में थोड़ा काम था और फिर भूख लग गई, तो हम बाहर ही खाना खाकर आएंगे, आप लोग खा लीजिए। बाहर खाकर आओगे? रंजीत, तुम जानते हो ना कि परिवार के साथ बैठकर खाना खाने का नियम है हमारे घर में। अरे भाभी, बस आज की बात है, प्लीज आप कष्ट मत कीजिए, आप लोग मैनेज कर लेंगे। रागिनी फोन रख देती है और शांति से बोलती है, मम्मी जी, वो लोग बाहर से खाकर आएंगे। अरे ये क्या बात हुई, बिना बताए बाहर खाना? आज डाइनिंग टेबल पर बड़ी कमी सी लग रही है। पूरा परिवार साथ ना हो तो खाने का स्वाद ही मर जाता है। हाँ पिताजी, पर अब क्या कर सकते हैं, आप लोग खा लीजिए। अब सभी लोग खाना खाने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन दीपिका को एक नया आइडिया आता है। दीपिका अपने कमरे में बैठे रंजीत से बात करती है। रंजीत, देखो मैं क्या लाई हूँ, ये इंडक्शन जो मेरे दहेज में मिला था, मैं इसे बाहर चालू कर रही हूँ। इसका क्या करोगी? रसोई में तो गैस है ही। अरे बुद्धू, रसोई में दीदी का राज चलता है, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी। जब भी मेरा कुछ चटपटा खाने का मन करेगा, मैं यही बना लिया करूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दीपिका, ये रिस्की है, अगर भाभी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। अरे रंजीत, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने अलमारी में रेडीमेड चीजें भी मंगा कर रख ली हैं, चिली पनीर, नूडल्स, सब कुछ। बस गरम करो और खाओ। आप मेरा साथ दोगे ना? ठीक है, पर ध्यान रखना कि खुशबू बाहर न जाए। रंजीत भी दीपिका की बात मान जाता है और एक दिन शांति सो रही होती है और रागिनी छत से कपड़े लाने जाती है। तभी दीपिका अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। वो अलमारी से रेडीमेड चिली पनीर का पैकेट निकालती है और इंडक्शन पर उसे बनाने लगती है। तभी रंजीत ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और सीधे कमरे में पहुंचता है।
आइए आइए, देखिए मैंने क्या बनाया है, चिली पनीर, एकदम रेस्टोरेंट जैसा। खुशबू तो बहुत अच्छी है, पर दीपिका जल्दी करो, अगर माँ और भाभी आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा, हम दोनों मिलकर खाएंगे। दीपिका प्यार से रंजीत को खिलाती है। रंजीत को वो स्वाद इतना पसंद आता है कि वो खुद को रोक नहीं पाता। दोनों मिलकर खाने लगते हैं। उनके खाने के बाद भी चिली पनीर बच जाता है। तब दीपिका कहती है, अरे रंजीत, ये तो बहुत सारा बच गया है, अब इसे कहाँ फेंकेंगे? अगर दीदी ने डस्टबिन में देख लिया तो पहचान जाएंगी। फेंकना क्यों है, हम दोनों ही पूरा खत्म कर देते हैं, बस थोड़ा सा ही तो बचा है। दोनों मिलकर सारा चटपटा पनीर खा लेते हैं और बर्तन छिपा देते हैं। शाम को रागिनी रात के खाने के लिए सबको बुलाती है। रंजीत, दीपिका, आओ, खाना लग गया है। आज मैंने बहुत अच्छी कढ़ी बनाई है। भाभी मुझे थोड़ा काम है, मेरा मन नहीं है अभी खाना खाने का, मैं बाद में खा लूंगा। हाँ दीदी, आप लोग खा लीजिए, मेरा भी फेवरेट सीरियल आने वाला है, मैं बस वो देखकर खाती हूँ। अरे तुम दोनों को क्या हो गया है, एक साथ बैठकर खाने से प्यार बढ़ता है। चलो आओ, काम और सीरियल तो होते रहेंगे। नहीं दीदी प्लीज, आज बस आप लोग खा लीजिए, हमें भूख नहीं है। रागिनी चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन शिल्पा कॉलेज से वापस आती है। उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। वो रसोई में जाती है और देखती है कि रागिनी बाथरूम में कपड़े धो रही है। ओहो, बड़ी भाभी तो बिजी है, छोटी भाभी से कहती हूँ कुछ बना देंगी। यही सोचकर शिल्पा दीपिका के कमरे में जाती है और देखती है कि दीपिका मजे से नूडल्स बनाकर खा रही है। अरे भाभी, आप यहाँ अकेले अकेले नूडल्स खा रही हो, और ये इंडक्शन यहाँ कैसे? अरे शिल्पा, तुम कब आई? वो बस मेरा मन कर रहा था तो मैंने नूडल्स बना लिए, बहुत अच्छे बने हैं, थोड़े से खाकर तुम भी देखो। अब दीपिका और शिल्पा मिलकर नूडल्स खाते हैं और खाने के बाद शिल्पा बोलती है, वाह भाभी, आप तो बहुत एक्सपर्ट हो, अब से मैं कॉलेज से आकर आपके पास ही आया करूंगी। बिल्कुल, बस ये हमारा सीक्रेट रहना चाहिए। रात को जब सब खाने बैठते हैं तो शिल्पा और दीपिका सिर्फ नाम के लिए एक एक रोटी खाती हैं। फिर शिल्पा कहती है, आज तो मेरी दोस्त ने जबरदस्ती बाहर चाट खिला दी भाभी, इसीलिए पेट भरा हुआ है। ऐसा कहकर शिल्पा कम खाने की बात को टाल देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम में दीपिका, रंजीत और शिल्पा तीनों कमरे में बैठकर चटपटी भेल और कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रहे होते हैं। तभी शांति वहां से गुजरती है और उन्हें लहसुन और प्याज की तेज खुशबू आती है। वो दरवाजा खटखटाती है। रंजीत दरवाजा खोलता है। तब शांति कहती है, ये क्या हो रहा है यहाँ, ये कैसी खुशबू है? वो माँ कुछ नहीं। माँ जी आइए ना, देखिए हम भेल खा रहे हैं, आप भी खाकर देखिए। नहीं बेटा, रागिनी गुस्सा करेगी, तू रहने दे। अरे माँ जी, वो नहीं देख रही, ये लीजिए बस एक चम्मच, और ये कोल्ड ड्रिंक भी पीजिए, बहुत रिफ्रेशिंग है। शांति भी धीरे धीरे दीपिका के बहकावे में आ जाती है। चटपटी भेल का स्वाद उन्हें इतना भाता है कि वो भी उनके साथ ही खाने लगती है। सच में दीपिका, मजा आ गया, पर उसे मत बताना, ठीक है? बिल्कुल मम्मी जी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। एक दिन शिल्पा दीपिका से बोलती है, भाभी, आज रात को 2 बजे कुछ बनाए क्या? जब बड़ी भाभी सो जाएंगी, मुझे सैंडविच और बर्गर खाने का बहुत मन है। पक्का शिल्पा, मैं सब सामान तैयार रखूंगी। रात के 2 बजते हैं। पूरा घर सो रहा होता है सिवाय दीपिका के कमरे के। वहां शिल्पा, रंजीत और शांति दबे पांव पहुंचते हैं। दीपिका इंडक्शन पर सैंडविच और बर्गर तैयार कर रही होती है। सब लोग छुप छुप कर पार्टी कर रहे हैं। तभी ससुर रमेश जी प्यास लगने के कारण उठते हैं, रसोई की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि दीपिका के कमरे से रोशनी आ रही है। वो धीरे से दरवाजा खोलती है और अंदर का नजारा देखकर चौंकते हुए कहती है, अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या खा रहे हो? वो जी, आप भी आ जाइए, देखिए दीपिका ने क्या बढ़िया बर्गर बनाया है। हाँ पापा जी, आप भी आइए, रागिनी दीदी को नहीं पता चलेगा, ये लीजिए। रमेश जी स्वाद के आगे अपनी सात्विक मर्यादा भूल जाते हैं। अब पूरा परिवार रागिनी को छोड़कर हर रात चोरी छुपे ये सब खाने लगा है। अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है, कभी कमरे में, कभी छत पर, तो कभी बाहर। एक शाम रागिनी सब्जी लेकर बाजार जाती है। तभी शिल्पा बोलती है, भाभी, बड़ी भाभी बाजार गई हैं, उन्हें आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। चलिए ना, हम सब छत पर चलकर पार्टी करते हैं, वहाँ खुली हवा में खाने का मजा ही कुछ और होगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलिए मैं सारा सामान ऊपर ले चलती हूँ। पूरा परिवार छत पर इकट्ठा हो जाता है। वहाँ चटपटी चाट और स्नैक्स की पार्टी चल रही है। सब हंस रहे हैं और मजे कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो सुरक्षित है। लेकिन तभी पड़ोस की एक औरत अपनी बालकनी से ये सब देख लेती है और रागिनी को फोन कर देती है। क्या मेरे घर के छत पर पार्टी चल रही है? सब लोग कुछ खा रहे हैं? रागिनी तुरंत बाजार से वापस आती है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती है और छत का दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसके सास, ससुर, देवर और नंद सब के सब चटपटा खाना खाने में मशगूल थे। शांति के हाथ में आधा खाया हुआ बर्गर था।
रमेश जी चाट की प्लेट पकड़े हुए थे और रंजीत और शिल्पा कोल्ड ड्रिंक के घूंट भर रहे थे। जैसी सबकी नजर रागिनी पर पड़ती है, सबके हाथ जहां के तहां रुक जाते हैं। रागिनी गुस्से से बोलती है, तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे। मैं नीचे रसोई में पसीना बहाकर आप लोगों की सेहत के लिए सात्विक खाना बनाती हूँ और आप लोग यहाँ छत पर छुपकर ये कचरा खा रहे हैं। मम्मी जी, कम से कम आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बहू, मेरी बात तो सुन। वो तो बस बच्चों ने जिद की थी तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा। दीपिका, तुमने मेरे घर का अनुशासन ही नहीं बल्कि मेरे परिवार का मन भी बिगाड़ दिया। रागिनी बेटा, हमें माफ कर दो, स्वाद के चक्कर में हमसे गलती हो गई। गलती एक बार होती है पिताजी, बार बार नहीं। अब मुझे समझ आया कि क्यों पिछले कई दिनों से रसोई का खाना बच रहा था। आज के बाद मैं इस घर में खाना नहीं बनाऊंगी। जब आप सबको यही सब पसंद है तो दीपिका ही आज से रसोई संभालेगी। खिलाओ दीपिका, सबको जो खिलाना है। मैं आज से इस जिम्मेदारी से मुक्त होती हूँ। ऐसा कहकर रागिनी गुस्से में नीचे आती है और अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर लेती है। अगले दिन से दीपिका रसोई की कमान संभालती है। वो अपनी पसंद का चटपटा खाना बनाकर सबको खिलाती है, जैसे पास्ता, बर्गर, मंचूरियन और मसालेदार सब्जियां। रागिनी चुपचाप कोने में अपना सादा खाना खुद बनाकर खा लेती है। एक हफ्ता इसी तरह बीतता है, लेकिन धीरे धीरे फरमाइशों का अंबार लगने लगता है। भाभी, कल आपने पास्ता बनाया था, आज मेरे लिए मैक्रोनी बनाना, मुझे वो बहुत पसंद है। दीपिका, आज मेरे लिए बर्गर बना दो, वो मुझे बहुत पसंद आया था। रंजीत, अब मैं एक साथ कितनी चीजें बनाऊं? शिल्पा को मैक्रोनी चाहिए, आपको बर्गर चाहिए, मामी जी को कुछ और। मैं मशीन नहीं हूँ। दीपिका परेशान होने लगती है। वो जो पहले शौक से बनाती थी, अब उसके लिए हर किसी के लिए अलग अलग चीजें बनाना बोझ बन जाता है। एक दिन दीपिका गुस्से से बोलती है, उफ, कितनी अलग अलग फरमाइशें करते हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए इतना अलग अलग तरह का खाना अकेले नहीं बना सकती। ठीक है, अगर तुम नहीं बना सकती तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ। शिल्पा, तुझे क्या चाहिए? मैं पिज्जा मंगा रहा हूँ। मेरे लिए भी एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा मंगा लो भाई। ऐसा कहकर रंजीत सभी के लिए बाहर से चटपटा खाना ऑर्डर कर देता है और सभी लोग चटपटा खाना खाने का आनंद लेते हैं। धीरे धीरे सभी अपना खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं और अपने अपने कमरे में बैठकर खाते हैं। और अब पूरा परिवार इकट्ठा होकर खाना खाना पूरी तरह छोड़ चुका था। सभी अपने अपने में व्यस्त थे, किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। रागिनी को यह बात अच्छी नहीं लगती, पर वो चुप रहती है। एक दिन शिल्पा अपनी सहेली के घर जाती है और देखती है कि परिवार के सभी सदस्य साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। शिल्पा की सहेली उसे देखकर उससे कहती है, शिल्पा, आओ बैठो, तुम भी हमारे साथ दाल चावल खाओ। हमारे घर का नियम है कि दोपहर और रात का खाना हम सब एक साथ मिलकर ही खाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। शिल्पा अपनी सहेली के परिवार के साथ बैठकर खाना खाती है और उन्हें हंसते और एक साथ बातें करते देखकर वो मन ही मन सोचती है, कितना अच्छा लग रहा है सभी को ऐसे एक साथ खाना खाते देखकर। पहले हमारे यहाँ भी ऐसा ही था, लेकिन जब से सबने चटपटा खाना शुरू किया है तब से सब अपने अपने कमरे में ही खाने लगे हैं। खाना खाने के बाद शिल्पा अपने घर आती है और अपने भाई के कमरे में जाकर उससे कहती है, भैया, आपने देखा है, बहुत दिनों से हमने साथ बैठकर खाना नहीं खाया। सब अपने कमरों में दुबके रहते हैं और एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते। क्या करें शिल्पा, जब से भाभी ने खाना बनाना छोड़ा है घर घर नहीं रहा। अब शिल्पा छत पर जाती है तो देखती है कि दीपिका भी उदास बैठी होती है। शिल्पा दीपिका से पूछती है, क्या हुआ भाभी, आप उदास क्यों बैठी हैं? शिल्पा, जब से हम सबने साथ खाना छोड़ा है तब से रंजीत अलग खाना खाते हैं और मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करते। धीरे धीरे समय बीतता है और रागिनी घर के सभी लोगों की उदासी और अकेलेपन को देख रही थी। एक दिन रागिनी से ये सब कुछ देखा नहीं जाता और रागिनी रसोई में जाती है। वो आज फिर वही पुरानी दाल, चावल और भुर्जी बनाती है और डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। फिर सभी की आवाज देकर डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बुलाती है। सभी लोग रागिनी की आवाज पर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और रागिनी सबको प्यार से वही सादा खाना परोसती है। पहला निवाला खाते ही रमेश जी बोलते हैं, रागिनी बहू, हमें माफ कर दे। सच में इस खाने में जो तृप्ति है वो उन महंगे पिज्जा और बर्गर में कहाँ है। आज बहुत दिनों बाद मन को शांति मिली है। हाँ बहू, हम तो भटक गए थे। स्वाद के फेर में हमने अपने परिवार की सबसे बड़ी दौलत, साथ बैठकर खाना, खो दी थी। हमें माफ कर दो। भाभी, आज समझ आया कि आप क्यों हमें मना करती थी। बाहर का खाना शरीर को तो स्वाद देता है पर परिवार को बीमार कर देता है, तन से भी और मन से भी। हाँ जेठानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए कि मैंने सबको सात्विक खाने से हटाकर चटपटा खाना खाने की आदत डाली। लेकिन आज के बाद हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर सात्विक खाना ही खाएंगे। मुझे समझ आ गया है कि घर को जोड़कर रखने के लिए जबान पर नहीं, दिल पर काबू रखना जरूरी है। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी कुछ अच्छा नहीं खाएंगे। अब से एक नया नियम बनेगा। क्या नियम? हफ्ते में 6 दिन हम सब
सादा सात्विक भोजन करेंगे ताकि हमारी सेहत और अनुशासन बना रहे। और हर रविवार को दीपिका की पसंद का एक चटपटा व्यंजन बनेगा। इस तरह स्वाद भी रहेगा और सादगी भी। तभी पूरा परिवार जोर से हंस पड़ता है। डाइनिंग टेबल पर फिर से वही पुरानी रौनक लौट आती है। सभी एक साथ मिलकर खाने की मेज पर खाना खाते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं।